कोरोना काल में आर्थिक तंगी से मार झेल चुके परिवार इस बार दीपावली पर सराफा बाजार उन्हें राहत दिए हुए है, क्योंकि बाजार के भाव कम हैं और इस बार धनतेरस पर परंपरागत अनुसार परिवार सोना चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। रेड 9 न्यूज पर देखिए सोना चांदी में कैसे सावधानियां बरतें और क्या कहते हैं ज्वेलर्स इस बार के बाजार के लिए। ग्राहक का रुझान चांदी सोना में इसलिए बढ़ा है कि कोविड के बाद लोगों को अपनी लाइफ का भरोसा नहीं रहा और एक मन में डर बैठ गया कि कौन व्यक्ति कब चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, गाड़ियाँ खरीद रहा है, फॉरेन टूर कर रहा है, सोना चांदी खरीद रहा है। कुल मिलाकर अपने पैसे का उपभोग और उपयोग अपने रहते ही करना चाहता है, इसलिए लोगों का रुझान चांदी सोने में भी बढ़ा है। और सरकार ने जो एक लगाम कसी है BIS करके, तो देखिए पांचों उंगली बराबर नहीं होती, कुछ लोग गलत भी कर रहे थे तो उन पे कंट्रोल आ जाएगा। बाकी इंदौर सराफा बाजार पहले जैसी व्यवस्था कायम है। अच्छा सोना और शुद्ध सोना बेचने के लिए मशहूर था और बेचता रहेगा। देखिए कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति व्यापार करने बैठा तो अपनी जेब से मिलाकर कुछ देगा नहीं। ग्राहक समझदार है, उसे पता है कहाँ पर रिजनेबल माल मिलेगा, कहाँ पर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, तो सारी चीज़ों की लागत उस माल पर ही चढ़ती है। ये व्यापारी ग्राहक समझता है अच्छे से और इस बात को किसी को छुपी नहीं, इसको बहुत एक्सपोज करके बोला जाए मुझे ठीक नहीं लगता। तो शुभ मुहूर्त पर सराफा के सचिव अविनाश शास्त्री हमारे साथ हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि सरकार द्वारा क्या मान्यता रखी गई है सोने के लिए और इसी के साथ साथ 22 कैरेट 24 कैरेट का क्या रेट है आज का। वैसे सरकार ने जो हॉलमार्क कानून लागू करा तो उसकी अनिवार्यता है 91.60 उसका परसेंटेज ये 22 कैरेट का है और 83.50 ये 20 कैरेट का है और 75% जो हॉलमार्क लगता है ये 75% का रहता है, इसको 18 कैरेट बोलते हैं। ये 3 हॉलमार्क अनिवार्य करे हैं सरकार ने और उसी के तहत ही पूरे सराफा बाज़ार में माल बिकता है। वैसे ग्राहक ज़्यादातर जो गोल्ड ज्वेलरी लेना पसंद करता है वो 22 कैरेट की लेना पसंद करता है, 91.60 उसका परसेंटेज रहता है। वैसे सोने का प्योर का जो भाव रहता है, जो 24 कैरेट का जो भाव है वो GST प्लस का जो भाव है आज का वो है 49,500 का और GST विदाउट GST वो भाव है 48,000 का और सोने का जो 916 का जो भाव है वो पड़ता है 43,800 विदाउट GST का और इसमें 1,500 रुपये GST के जुड़ जाएंगे तो वो GST का भाव हो जाता है 22 कैरेट का। दीपोत्सव के लिए व्यापारी वर्ग ने क्या आस लगा रखी है, क्योंकि जो सराफा व्यापारी है 2 साल बाद जो एक बड़ा रुझान आवाम का वो देखने को मिलेगा। वैसे इस साल नवरात्रि से ही देखने में आ रहा है कि बाज़ार में ग्राहकी अच्छी है। उसका कारण ये है कि पिछले साल कोरोना की इस टाइम पे बहुत सारे केसेस आ रहे थे तो ग्राहक भीड़ में निकलना पसंद नहीं करता था, वो वाला डर ग्राहकों के मन से अब निकल चुका है। तो और एक चीज़ और जो देखने में आई वो ये आई है कि पिछले साल जो 53,375 का भाव आज ही के दिन सोने का था और आज जो भाव है 49,500 का है, तो 3-3.5 हज़ार रुपये जो भाव का भी फ़र्क है। तो ये भी ग्राहकों को सोने के प्रति रुझान पैदा करता है और ख़रीदने की इच्छा करता है। और 4 महीने का जो आगामी जो शादी ब्याह का सीज़न है इसको देखते हुए भी ग्राहकी अच्छी है। अभी ग्राहक के इंटरेस्ट की बात करें तो अगर बात की जाए बड़े व्यापारी की, सराफा की गलियों से अब व्यापारी AB रोड की तरफ रुख कर रहा है। बड़ी बड़ी मल्टियों में एक सोना व्यापारी व्यापार कर रहा है। तो एक पुराने जो पीढ़ियों से और पीढ़ियों से सराफा व्यापार कर रहे थे तो उसको लेकर क्या मलाल है एक व्यापारी। देखिए इसके लिए मलाल नहीं बोल सकते। इसके अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि जो पुराना जो बाज़ार है ये कंजस्टेड बाज़ार है और यहाँ का क्या रहता है कि ग्राहक बराबर अपनी बड़ी गाड़ी लेके आ नहीं सकता। तो ग्राहकों का भी ये है कि अगर यहाँ पर बराबर उनको पार्किंग प्लेस अवेलेबल हो जाए तो ऐसा नहीं है कि पुरानी वापस कस्टमर इस रुख नहीं करते, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे वेले पार्किंग की सुविधा उनको मिल जाती है। वो सुविधा हमारे यहाँ नहीं मिल रही है। वैसे अभी देखा जाए तो हॉलमार्क कानून अनिवार्य होने के कारण जो शुद्धता की ज्वेलरी वहाँ मिल रही है, जो ब्रांड वहाँ में आपको मिल रहा है वही सराफा बाज़ार में भी मिलेगा। और वैसे हम यूँ कह सकते हैं
कि वहाँ की तुलनात्मक सराफा में कुछ भी सस्ता मिलेगा। अब रुक करते हैं, दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और दीपोत्सव के साथ साथ ग्राहकों का जो इंटरेस्ट है कि जो सोने का दाम है वो कम है, लेकिन 22 कैरेट 24 कैरेट को लेकर जो कहीं ना कहीं शुद्धता के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे दुविधा दूर करेंगे आप ग्राहक की? नहीं, अब तो दुविधाएं ऑलरेडी सरकार ने हल कर दी। जब जैसे कोई कहे कि यार मेरी दुकान पे हल्का माल है, मेरी दुकान पे ही अच्छा माल है, दूसरे की दुकान पे नहीं है, तो वो वाली बात तो है ही नहीं। क्योंकि अब हमको सिर्फ हॉलमार्क लगी हुई ज्वेलरी बेचना है, हमको 22 कैरेट की ही रकम बेचना है, हमको डायमंड में 18 कैरेट की रकम बेचना है, या फिर हमको 20 कैरेट की ही रकम बेचना है, तो एक अनिवार्यता है। उसके अलग हिसाब से तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई हल्की रकम बेचता है तो वो आप उसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब तो सबके लिए बाजार खुला है, मतलब एक अच्छी प्रतिस्पर्धा है, आप कहीं से भी माल लीजिए। अब ग्राहक ठगाने का शिकार हो ही नहीं सकता ज्वेलरी लाइन में। ये जो आपने सवाल कहा है उसी का गलियारा पकड़ते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जो मेकिंग चार्जेस को लेकर अलग अलग दुकानदार के अलग अलग मेकिंग चार्जेस पर ग्राम पर होते हैं और उसके साथ में बिलिंग हर पर ग्राम की अलग रहती है। अगर मैंने इस दुकान से 5 ग्राम की अंगूठी खरीदी है, मेकिंग चार्जेस अलग होगा। अगर मैंने शोरूम से खरीदी है तो उसका मेकिंग चार्जेस अलग होगा। उस पर, उसकी बिलिंग पर या उसकी मान्यता पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेकिंग चार्जेस सबका अलग अलग रहता है, हर दुकानदार का मेकिंग चार्जेस अलग अलग रहता है, या उसके क्या लगाता है वो अलग रहता है। अब कस्टमर को जैसे बहुत सारी आइटमें ऐसी आती है जिसके अंदर 25% तक का भी मेकिंग चार्ज लगता है। अब कस्टमर क्या पसंद कर रहा है ये उसके ऊपर देखने की बात है कि हम उसको सस्ता बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। अगर हम सस्ता बेचने की कोशिश करेंगे तो वो ज्वेलरी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा। अगर पूरा हम मेकिंग चार्ज दे के ले रहे हैं तो बाकायदा वो ज्वेलरी बहुत अच्छी निर्मित की गई होगी और उसके अंदर वो कारीगरी होगी। तो ये सब चीज़ें एक अलग अलग है, इसके अंदर सरकार का कोई उसके अंदर रुख नहीं है, या जो ग्राहक को जहाँ से पसंद आए कि ये यहाँ पे हमको ज्वेलरी अच्छी लगती है। हम किसी की भी बात नहीं कर सकते कि अंदर कि हम मैं सस्ता बेच रहा हूँ या मैं महंगा बेच रहा हूँ, मैं क्वालिटी क्या दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहा हूँ। कस्टमर वो चीज़ मांगता है और हम वो चीज़ कस्टमर को देने की इच्छा रखते हैं। सराफा एसोसिएशन के सचिव होने के नाते एक ग्राहक की दृष्टि से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर एबी रोड पर कई सारे शोरूम हैं जो अपनी डिज़ाइन को लेकर लालायित करते हैं ग्राहकों को, तो क्या सराफा की गलियों में आज भी डिज़ाइन को लेकर कुछ त्रुटियां देखने को मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपन सराफा जो है ये कह सकते हैं एक समुद्र है और वहाँ जो है वो नदी है। तो नदी अपने को हमेशा ऐसा दिखेगा कि यार यहाँ का पानी बहुत साफ है, और समुद्र का पानी ऐसा लगेगा कि यहाँ का पानी गलत है। ऐसा नहीं है। जब समुद्र के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पुरानी ज्वेलरी भी आपको देखने को मिल जाएगी जो हो सकता है कि उन शोरूमों में देखने को नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारी किसानी ज्वेलरी भी रहती है जो वहाँ पे देखने को नहीं मिले। और यहाँ के अंदर बहुत अच्छी से अच्छी नई लेटेस्ट डिज़ाइन भी देखने को मिल सकती है। तो इसको हम समुद्र कह सकते हैं। सराफा एक समुद्र है। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वेराइटी से लेके किसानी ग्राहक तक की ग्राहकी तक किसानी ज्वेलरी भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तरह तरह की छोटी से छोटा आइटम भी यहाँ मिल सकता है। जैसे बच्चों के लिए हाय का पेंडल आता है, ओम का पेंडल आता है, वो भी हमारे यहाँ मिल सकता है, मतलब इस सराफा बाज़ार में। तो ये अपन नहीं कह सकते कि वहाँ पे अच्छी डिज़ाइन है और यहाँ पे नहीं है। हर जगह अच्छी डिज़ाइन है, वहाँ पे भी अच्छी डिज़ाइन है और यहाँ पे भी अच्छी डिज़ाइन है। बस वक्त ये है कि ग्राहक को नहीं मालूम कि हमको कौन सी डिज़ाइन, हमको कौन सी दुकान पर कौन सी ज्वेलरी मिल जाएगी। ये ग्राहक को मालूम रहेगा तो उसके लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। एक बार ग्राहक अगर सराफे में आके देखेगा तो उसको लगेगा कि कल्पना करेगा तो उसको ये भी लगेगा कि यार सराफे में भी ज्वेलरी अच्छी मिल रही है। तो सचिव से गुफ्तगू करने का सार यही निकलता है कि अगर आपको फिल्टर वाटर चाहिए तो आप शोरूम का रुख कीजिए, और अगर आपको समुद्र मंथन करना आता है, डिज़ाइन कलेक्शन का उसमें सिलेक्ट करना आता है, तो सराफा की गलियों की ओर रुख कीजिए। कैमरा पर्सन टोनी के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9 न्यूज़।